हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कारे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले दैट इज बाथटब कर्व। ये इमेज में आप जो देख रहे हैं दैट कर्व इज रिसेम्बलिंग टू द बाथटब। इसका एप्लीकेशन फेलियर एनालिसिस के लिए होता है। सिस्टम, देन एसेट एंड का इक्विपमेंट, इसका फेलियर एनालिसिस और उसके प्रेडिक्शन के लिए ये चार्ट का यूज़ होता है। सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट ऑन दैट। इनिशियली आप जो ये ग्राफ देख रहे हो उसमें आप ये ग्राफ का शेप बाथटब के शेप से मैच करता है, इसलिए इसको बाथटब कर्व करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द फेल्यूर रेट एनालिसिस ऑफ इक्विपमेंट, देन एसेट एंड सिस्टम्स। इनिशियल जो डिक्रीजिंग कर्व देख रहे दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी इट इज इनिशियल फेल्यूर। इसमें जो ग्राफ डिक्रीजिंग दिखाई देता है दैट इज इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट और सिस्टम लॉन्च देयर इज हायर फेल्यूर रेट, बट ड्यू टू एक्सपीरियंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड वट एवर दे आर मिस्टेक कमिटिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, उस पर करेक्टिव एक्शन करके जो इम्प्रूवमेंट होता है उससे उसका फेल्यूर रेट डिक्रीज होता है। की वजह से ये डिक्रीजिंग फेल्यूर रेट दिखाई देता है इनिशियल फेज में। उसके रीजंस है, फेल्यूर रेट के रीजंस है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड डिजाइन एरर्स। ये वजह से ये फेल्यूर आता है और उस पर से करेक्टिव एक्शन इनिशिएट करने से ये फेल्यूर रेट बाद में डिक्रीज होता है। दैट्स व्हाई द रेट इज डिक्रीजिंग। देन अनदर फेज इज दैट इज यूजफुल एरिया, मीन्स आफ्टर इनिशियल फेज ऑफ द प्रोडक्ट और सिस्टम, देन उसमें स्टेबलाइजेशन आता है, देन डिफेक्ट भी उसमें कम होता है। जो डिफेक्ट आता है ड्यू टू सम माइनर प्रॉब्लम इन द सिस्टम और इक्विपमेंट, और उसके रीजन है वेयर एंड टेयर ऑफ द पार्ट, एक्सटेंसिव यूजेज एंड एक्सीडेंटल फेल्यूर। ये 3 रीजन की वजह से ये फेज में जो आता है फेल्यूर दिखाई देता है, बट इट इज कॉन्स्टेंट एंड कंपेरेटिव टू द इनिशियल एंड लास्ट फेज इट इज मच स्टेबल। देन लास्ट फेज आता है वियर में अगेन फेल्यूर रेट इंक्रीज होता है। इट इज ड्यू टू द प्रोडक्ट का जो लाइफ है या सिस्टम का लाइफ है वो खत्म होने को होता है, उसकी वजह से पार्ट में या कंपोनेंट में जो वियर एंड टियर दिखाई देता है उसकी वजह से फेल्यूर बढ़ता है। एंड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट और सिस्टम में डिफेक्ट एंड फेल्यूर्स आर इंक्रीजिंग। सो उसके रीजन क्या है, दैट इज ऑब्वियसली वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट एंड एक्सटेंसिव यूजेस। आपका अगर यूज ज़्यादा रहेगा तो ये आपका फेज आप जल्दी अचीव कर सकते हैं और उस पर आपको फेल्यूर रेट भी ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये कम करने के लिए आप अगर आपके सिस्टम या प्रोडक्ट को अगर प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे और उसको जो डैमेज्ड पार्ट या फेल्यूर पार्ट है उससे अगर आप ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के पार्ट अगर रिप्लेस करोगे तो आपका ये वियर रेट कम हो सकता है और आपको वियर फेज में आपको फेल्यूर कम दिखाई दे सकता है। सो हमने ये 3 फेजेस डिस्कस किए हैं ऑफ द बाथटब कर्व। इसके एप्लीकेशन क्या है, ये चार्ट का एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम, प्रोडक्ट या इक्विपमेंट का रिलायबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उस पर से लाइफ डिसाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर से उसका कॉस्ट एस्टिमेशन एंड वैल्यू एस्टिमेशन होता है। मेंटेनेंस मैनेज प्रॉपर प्लान कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। उसकी वजह से बाथटब चार्ट की वजह से आप परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रॉपर कर सकते हैं इक्विपमेंट या सिस्टम या प्रोडक्ट का। आपका इक्विपमेंट पार्ट या सिस्टम का रिपेयर या रिप्लेसमेंट ये डिसीजन भी अब चार्ट की वजह से ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज बाथटब कर्व। नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू जॉइनिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।